हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज हम देखेंगे कि क्लास 9 का स्मार्ट सिलेबस रिवाइज हो चुका है। अब रिवाइज होने के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं आई, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, उसी को हम डिस्कस करेंगे और बुक पर अपने मार्क कर लेंगे कि क्या कुछ चेंज आया है। पहले भी आपने सब कुछ मार्क किया हुआ होगा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपने फिर से मजीद जो है ना कुछ चीजें देख लेनी है। एक क्वेश्चन ऐसा है, फिजिक्स की बात करेंगे अभी हम फिलहाल। फिजिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको करना पड़ेगा। पहले आपने काटा हुआ होगा उसको, लेकिन अब आपने इसको सही कर लेना है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इजाफी हैं जो कि हमारे सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो अभी हम फिजिक्स का डिस्कस करते हैं, फिर आने वाली वीडियोस के अंदर ना हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी डिस्कस कर लेंगे। और स्मार्ट सिलेबस रिवाइज हो गया तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सिलेबस आपका मजीद कम हुआ है। ठीक है, तो खुशी की बात है, ये परेशान होने की बात नहीं है। तो अभी हम फिजिक्स का डिस्कस करते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां पर बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको स्मार्ट सिलेबस रिवाइज्ड जो आए हैं ना, नए स्मार्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग सब प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। और पेयरिंग स्कीम भी उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगी। एक ही प्लेलिस्ट के अंदर हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम और हर सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से, अच्छा काम ये करेंगे, जो पहले भी आपने मार्क की हुई होंगी ना चीजें, जो काटा हुआ होगा आपने, एक्सक्लूड जो हो गया था हमारे स्मार्ट सिलेबस में से, उसको भी एक बार आप रिवाइज कर लिएगा, देख लिएगा कि उसमें से आपने क्या कुछ काटा हुआ है। तो हम दोबारा से एक क्रॉस चेक हो जाएगा ना, अगर आप मेरी वीडियो भी देख लेंगे तो क्रॉस चेक कर लेंगे आप साथ साथ अपने। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ आपने पहले भी काटा था, और साथ साथ ये भी देख लेंगे कि इजाफी क्या कुछ हमारे सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसानी हो गई है, मजीद चीजें निकाल दी हैं उन्होंने। तो ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमने देखना है वो 1.6 की तरफ जाना है। तो चलते हैं वहां पर। 1.6 के जो टॉपिक है ना, आपने पहले भी एक्सक्लूड किया हुआ होगा, तो उसको दोबारा से आप देख सकते हैं कि आपने इसको काटना है, बस क्रॉस चेक करना है जस्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर लेंगे इसको कि क्या कुछ जो है ना हमने सिलेबस में से एक्सक्लूड करना है, और इजाफी क्या कुछ एक्सक्लूड किया है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, इस तरह 1.6 के बाद आपने 1.7 भी काट देना है। अच्छा, ये 1.8 जो है ना, इसको नहीं काटना, किसी सूरत नहीं काटना। मैंने पहले भी बताया था कि अक्सर लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपका 1.8 जो है ना ये टॉपिक नहीं है। उन्होंने फिर से गलती पता नहीं क्यों ठीक नहीं की है। तो 1.8 आपने करना है, हर सूरत करना है। और ये जो 1.9 है ना, एरर्स इन मेजरमेंट, इसको आपने काटना है। देखो, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही ना, अक्सर मैं देख रहा था यूट्यूब पे ना, तो लोग यही कह रहे हैं कि आपका ना 1.8 टॉपिक कटवा रहे हैं बार बार, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे ये लोग जुल्म। आपने नहीं करना। मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि किस तरह मुझे कंफर्म हुई है ये बात कि आपका 1.8 टॉपिक आएगा, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, और एरर्स इन मेजरमेंट नहीं आएगा। वो कैसे, देखो जरा यहाँ पर। अच्छा, मैं जाता हूँ ना, जब यहाँ पर आपने गौर करना है, ये 1.8, 1.8 बज़ाहिरी तौर पे तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने गौर करना है 1.8 के आगे क्या लिखा हुआ है, एरर्स इन मेजरमेंट। असल में उन्होंने फिर से गलती ठीक नहीं की, 1.9 करना चाहिए था इनको, यहाँ पर 8 नहीं 9 करना चाहिए था। अच्छा, एरर्स इन मेजरमेंट। अब आप कहेंगे कि मैं किस तरह श्योर हुआ हूं कि एरर्स इन मेजरमेंट को ही काटना है, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को नहीं काटना। वो इस तरह, आप देखें यहाँ पेज नंबर क्या लिखा हुआ है, 18 और 19। अब पेज नंबर 18 19 पे ना एरर्स इन मेजरमेंट है जो कि उन्होंने काटा हुआ है। अब देखो जरा यहाँ पर, चलता हूं मैं यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट वाले में। पेज नंबर 18 एरर्स इन मेजरमेंट वाला, ठीक है, और पेज नंबर 19। अब मुझे कोई ये बताए, जो आप लोगों को ये कह रहे हैं लोग कि आपने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काट देना है, तो वो क्यों कह रहे हैं भाई? उन्होंने देखा नहीं है आगे पेज नंबर 18 और 19 में तो हमारे पास एरर्स इन मेजरमेंट वाला टॉपिक है, इसको काटना है। तो आपने, अब कंफर्म होगी ये बात, देख लो यहाँ लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 18 और 19, तो हमारे पास एरर्स इन मेजरमेंट वाला टॉपिक है जो कि सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आपने उसको काट देना है, और वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने करना है, हर सूरत करना है, नहीं छोड़ना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ये टॉपिक 1.10 था, उसको हमने काट दिया था, 1.12 था, ये भी काट दिया था हमने, और ये 1.13 तो करना है। एक्सेस की तरफ चलें तो 1.3 हमने नहीं करना, 1.6 नहीं करना एमसीक्यू, 1.8 एमसीक्यू नहीं करना, 1.11 एमसीक्यू नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, 1.8 नहीं करना, 1.9 नहीं करना, 1.10 नहीं करना, 1.11 नहीं करना। ये सब कुछ आप पहले से मार्क कर चुके हैं अपनी बुक पर। अब दोबारा से आपने बस एक बार क्रॉस चेक करने, कहीं पर भी आपने गलती से कुछ उल्टा सीधा मार्क कर दिया होगा तो फिर उसको सही कर लेना। ठीक है, बस ये कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 1.1 नहीं करना, 1.2 नहीं करना, 1.4 नहीं करना, 1.8 नहीं करना, 1.10 नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 1.3 नहीं करना, 1.4 नहीं करना, 1.5 नहीं करना। देख रहे हो ना यहाँ पर आप 1.4 को, ये एरर्स वाले टॉपिक को ही इसने कटवाया हुआ है यहाँ पर। तो बस ठीक है, हम ये बात अब कंफर्म कर सकते हैं कि टॉपिक नंबर हमारा 1.8 नहीं बल्कि 1.9 है, जो कि सिलेबस में से एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बस ये करना है इसको।
किसको करना है? वॉल्यूम आइडिंग इंस्ट्रूमेंट को करना है, और एरर्स वाले को नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 1.2 नहीं करना, 1.5 नहीं करना, 1.7 नहीं करना, 1.9 भी नहीं करना। ये सब कुछ आप पहले से मार्क कर चुके हो, बस एक बार क्रॉस चेक कर लो। अच्छा, इसके बाद अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की, जो 2.3 की तरफ आप जल्दी से आ जाओ। 2.3, 2.3 हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है, ये आपने नहीं करना। फिर हम चलते हैं 2.8 की तरफ, जल्दी जल्दी। ये 2.8 आ गया आपका, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये नहीं करना। फिर 2.10 जो टॉपिक हमारे पास है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी आपने नहीं करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, ये बात याद रख लो। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये बात पेयरिंग स्कीम के हवाले से। तो पेयरिंग स्कीम की वीडियो भी सेपरेट अभी आएगी। तो वहां पर एक बात ख्याल रखो कि इस बार हुआ ये है कि इन्होंने रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस में ये बात बताई है कि आपका पेपर एक्सरसाइज में से, सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं आएगा, बल्कि बुक के बीच में से भी आएगा। पहले वाले स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने ये कहा था कि फिजिक्स का आपका सारा पेपर एक्सरसाइज में से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन्होंने ये बात निकाल दी यहां से, कहते हैं एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के बीच में से भी आएगा। तो इसलिए जो टॉपिक बीच में से हम लोग जो करने वाले टॉपिक्स है ना, उनको आपने करना भी है। तो बस ये बात कंफर्म करनी थी। और साथ साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इन्होंने नहीं कटवाई, तो आपने एग्जांपल भी कोई नहीं छोड़नी। ठीक है, न्यूमेरिकल में 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल आना है ना, वो एग्जांपल्स में से भी आ सकता है, तो आपने एग्जांपल्स भी नहीं छोड़नी। ये बात भी क्लियर हो गई। अभी जो पेयरिंग स्कीम वाली मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें मजीद ये बातें क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर देख लो, 2.5 काट दो, 2.6 एमसीक्यू भी काट दो, 2.8 एमसीक्यू भी काट दो, 2.9 भी काट दो, 2.10 भी काट दो। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2.6 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 भी नहीं करना और 8 भी नहीं करना। 6, 7, 8 ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 2.1 नहीं करना, 2.3 नहीं करना, 2.4 नहीं करना, 2.5 भी नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 2.3 नहीं करना, 2.5 नहीं करना और 2.7 नहीं करना। अगर इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, बल्कि नहीं, न्यूमेरिकल्स रह गए, न्यूमेरिकल्स रह गए। तो 2.5 न्यूमेरिकल नहीं करना आपने, और 2.8 न्यूमेरिकल नहीं करना, और 2.10 न्यूमेरिकल भी नहीं करना। ठीक है, बाकी सब न्यूमेरिकल्स करने हैं, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करनी है, नहीं छोड़नी एग्जाम्पल्स भी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगी वो। बाद में ये नहीं कहना कि फलाने यूट्यूबर ने कहा था कि जो है ना, आपने सिर्फ एक्सरसाइज से करना है। अब ये बातें निकल चुकी हैं, एक्सरसाइज वाला काम छोड़ दो। अब एक्सरसाइज में से भी करना है आपने, लेकिन चैप्टर के बीच में से जो टॉपिक करने वाले हैं, जो कि एक्सक्लूड नहीं करवाए गए, तो आपने वो भी करने हैं। ठीक हो गई बात? तो 3.2 जो आपके पास टॉपिक है, आपने ये नहीं करना। इसके अलावा हम चलते हैं नीचे 3.3 की तरफ, तो ये टॉपिक भी आपने नहीं करना। इसके बाद बात करें हम 3.5 की तरफ चलते हैं। 3.5 हमारे पास कहाँ है? अच्छा जी, 3.5 हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपने नहीं करना, छोटा सा टॉपिक है ये, इन्होंने काट दिया, नहीं करना है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 3.7, ये भी आपने नहीं करना। इसमें देख लो, मैकेनिकल बैलेंसेस हैं, ये नहीं करने, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं, ये भी नहीं करने, फोर्स मीटर आपने इसको भी नहीं करना। तो तकरीबन ना, ये देखो यहाँ तक बनता है, यहाँ तक आपने कांटा कर देना, यहाँ तक। आगे चलते हैं, ये सारे टॉपिक्स वगैरह जो आगे जितने भी आ रहे हैं, ये करने हैं। इसके बाद अब हमने चलना है एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स फिर बता रहा हूँ, करनी है। एक्सेस के एमसीक्यूज की बात करें तो 3.4 एमसीक्यू नहीं करना, 3.7 नहीं करना, 3.8 भी नहीं करना। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 3.7 नहीं करना, 3.8 नहीं करना, 3.10 नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करूं तो 3.3 नहीं करना। अब आगे सुनो एक मजे की बात, ये जो 3.5 क्वेश्चन हमारे पास है ना, 3.5 किसका? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का। ये पहले आपने सिलेबस में अपने कांटा लगाया होगा, लेकिन इसका कांटा रिमूव कर दो, आपने ये क्वेश्चन अब करना है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक तो जो है ना, हमारा इजाफी कुछ भी नहीं काटा इन्होंने, बस यही इन्होंने कर दिया है। तो इजाफी क्वेश्चन जो काटा था पहले, उसी को दोबारा डाल दिया। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी आगे चलो जरा, मजे मजे की खबरें आपको मिलती हैं आगे। आगे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि, काफी सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं। चलते हैं आगे कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ। तो 3.6 वाला जो आपने क्वेश्चन है, इसको नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 3.5 को नहीं करना, 3.6 को नहीं करना, 3.8 को नहीं करना, 3.9 को भी नहीं करना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 आपने देखना है, 4.7 की तरफ जाएं सबसे पहले। तो 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये पूरा टॉपिक आपने नहीं करना है। देखो, ये सारा नहीं करना, यहाँ तक, यहाँ तक आपने नहीं करना, ऊपर से सारा कांटा लगा दो इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। 4.11 नहीं करना, और फिर 4.12 भी नहीं करना। 4.11 हमारे पास टॉपिक है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये टॉपिक आप काट दो पूरा। ठीक है, यहाँ तक बनता ही है। उसके बाद 4.12 जो है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी आपने काट देनी है। ठीक है, ये सारी नहीं करनी है आपने, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये सारी आपने काट देनी है, ये नहीं आपने करनी।
ठीक है, यहाँ तक नहीं करनी। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सेस के एमसीक्यूज की। आगे वाला टॉपिक तो करने है ना, फिर एक्सेस के एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो एमसीक्यूज आपने 4.4 नहीं करना, 4.5 नहीं करना, 4.6 नहीं करना, 4.8 नहीं करना, बस ये नहीं करना। और इसके अलावा चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो 4.5 नहीं करना, 4.6 नहीं करना, 4.8 नहीं करना, 4.9 नहीं करना, 4.10 भी नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 4.3 नहीं करना और 4.5 नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 4.2 नहीं करना एंड 4.4 नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो 4.2 आपने नहीं करना, 4.5 नहीं करना, 4.6 नहीं करना, 4.9 नहीं करना, 4.10 नहीं करना। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में आपने डायरेक्ट जाएं 5.4 टॉपिक की तरफ। तो 5.4 हमारे पास टॉपिक है जी, बस पहुंच रहे हैं हम। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पूरा टॉपिक काफी लंबा टॉपिक था, बहुत बोरिंग सा था। अच्छा है, इसको इन्होंने काट कूट दिया, तो आपने ये टॉपिक नहीं करना। और कहाँ तक नहीं करना देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक आपने नहीं करना, 5.5 से ऊपर ऊपर तक आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं करना, कंप्लीटली ये कट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो 5.6 हमारे पास है। 5.6 है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला टॉपिक। ठीक है, इसको कंप्लीटली आप काट दो, ये भी आपने नहीं करना। छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, नहीं करना इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जाएंगे एमसीक्यूज की तरफ, एक्सेस के एमसीक्यूज। तो बाकी एग्जांपल्स वगैरह सारा कुछ आपने करना ऊपर से। 5.2 आपने एमसीक्यू नहीं करना, 5.4 नहीं करना, 5.7 नहीं करना एंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5.3 नहीं करना, 5.6 नहीं करना, 5.10 नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करें तो 5.2 नहीं करना, 5.5 नहीं करना और 5.8 नहीं करना, 5.9 नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 5.3 नहीं करना एंड 5.5 नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 5.2 नहीं करना एंड 5.5 नहीं करना, 5.7 नहीं करना, 5.8 नहीं करना, 5.9 नहीं करना, 5.12 नहीं करना एंड 5.13 भी नहीं आपने करना है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में आप यहाँ पर देखें, स्टार्ट में ही बिल्कुल पेज 130 के ऊपर यहाँ पर हमारे पास हुक्स लॉ है। ठीक है, ये जो हुक्स लॉ है ना, आपने स्टार्टिंग से सारा करना है। ठीक है, जितना भी है ना सारा करना है आपने इसको, बस यहाँ पर। अच्छा ये भी देख लो, ये 6.1 एक्टिविटी ये भी नहीं करनी, इसको भी काट दो। एक्टिविटीज तो वैसे ही हम नहीं करते होते, तो स्पेशली इन्होंने मेंशन किया कि आपने नहीं करनी, तो बस आप काट दें इसको। एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, ये सारी एप्लीकेशंस आपने नहीं करनी, क्रॉस कर दो इसको। हुक्स लॉ ऊपर से करना है, एप्लीकेशंस नहीं करनी। ठीक है, आ गई बात समझ। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो 6.7 है। 6.7, 6.7, 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आप काट दो, ये भी आपने नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं करना, ऊपर सारा काट दो। 6.8 नहीं करना, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, ये भी नहीं आपने नहीं करना। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इन्होंने काट दिया, तो आप भी इसको क्रॉस कर दो। ठीक है जी, अब बस इस चैप्टर में से जो कुछ था वो हमने देख लिया है। और अब हम चलते हैं इसकी। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ और भी देख लो, ये एक्टिविटी 6.6 लिखी हुई है। ढूंढते हैं थोड़ा सा 6.6 को कि कहाँ लिखी हुई है। तो वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको भी नहीं करना। 6.6 एक्टिविटी, अच्छा जी, यहाँ पर है 6.6 एक्टिविटीज को भी आप कर दो, ये भी आपने नहीं करनी। अगर हम बात करें एक्सेस की एमसीक्यूज की, 6.2 नहीं करना, 6.4 नहीं करना, 6.5 भी नहीं करना एंड से नीचे जाते हैं तो बस ठीक है, खत्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें 6.2 नहीं करना, 6.6 नहीं करना, 6.9 नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं 6.1 नहीं करना, 6.3 नहीं करना, 6.4 नहीं करना। अब आ जाओ जी मजेदार चीज, यहाँ पर देख लो जी, ये जो 6.6 है ना, मैंने 2 मरतबा कांटा इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है ना, उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, टॉपिक सॉरी, क्वेश्चन नहीं करना। तो 6.6 को भी अब आपने पहले नहीं काटा हुआ होगा। ठीक है, अब आप इसको घंटा लगा दो। 6.7 नहीं करना, 6.8 देखो, 6.8 भी पहले आपने नहीं काटा होगा, तो अब आप इसको काट दो। 6.9 भी नहीं करना, 6.10 भी नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो व्हाट इज हुक्स लॉ, ये याद करो, अभी मैंने बताया था आपको शुरू वाले टॉपिक में, हुक्स लॉ करना है और इसकी एप्लीकेशंस नहीं करनी। ठीक है, व्हाट इज हुक्स लॉ ये करना है आपने, और ये जो एप्लीकेशन है इसको घंटा लगाओ बस। पूरा क्वेश्चन नहीं करना, हुक्स लॉ आपने करना है, सिर्फ एप्लीकेशन इसकी, उसको कांटा लगाना है। 6.2 क्वेश्चन नहीं करना है, 6.5 क्वेश्चन भी नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करें 6.3 नहीं करना, 6.8 नहीं करना एंड 6.10 भी नहीं करना, 6.11 नहीं करना, 6.12 भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो 7.1 हमारे पास जो टॉपिक है इसको आप देख लो, काइनेटिक थ्योरी वाला। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक आपने कांटा लगा देना है, इसको आपने नहीं करना। आसान सा टॉपिक था लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने काट दिया, तो बस खैर क्या कर सकते हैं, यहाँ तक बनता है, नहीं करना इसको। आगे चलते हैं जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट टॉपिक है 7.4 एंड 7.5। तो 7.4 देख लेते हैं क्या है टॉपिक।
सेंसिटिविटी रेंज वाला ये टॉपिक भी आप काट दो, इसको भी आपने नहीं करना। यहां तक बनता है ये, ठीक है, नहीं करना। 7.5 की बात करें तो आपने ये टॉपिक भी नहीं करना, और ये चैप्टर हो गया खत्म। एमसीक्यूज की बात करें तो 7.1 एमसीक्यू नहीं करना, 7.2 नहीं करना, एंड 7.7 नहीं करना, 7.10 नहीं करना, 7.11 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 7.1 नहीं करना, 7.2 नहीं करना, 7.3 नहीं करना, और 7.6 नहीं करना, 7.9 नहीं करना, 7.10 नहीं करना, 7.11 नहीं करना, 7.14 नहीं करना, एंड 7.15 भी नहीं करना है। कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं 7.1 पहले आपने लगाया हुआ होगा, लेकिन अब नहीं लगाना इसको, तो आप लगा दो कांटा, ठीक है। पहले आपने इसको याद करने में रखा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अब क्या आपने क्या करना है, इसको आपने लगा देना है कांटा, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 7.1 पहले आपने कांटा नहीं लगाया होगा, लेकिन अब क्या आपने लगाना है, तो आप लगा दो इसको। तो 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12 ये क्वेश्चंस आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें 7.1 नहीं करना, 7.4 नहीं करना, 7.5 भी नहीं करना। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं 7.5 नहीं करना, 7.6 भी नहीं करना है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7, आसान था, छोटा सा। तो बस इसमें से ये कुछ नहीं करना आपने। आगे चलते हैं जी, अब हम चैप्टर नंबर 8 पे। तो आज जो पेज नंबर 168 की तरफ, 168, ये 168 पेज आ गया हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस है ना, ये चाहे एसी जनरेटर हो गया, चाहे हमारे पास मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर हो गया, ये दोनों आपने नहीं करने हैं, इसको आपने काट देना है। चलते हैं उसके बाद, यहाँ मैग्नेटिक रिले काटना है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना हमारे पास, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपने करना है स्टार्टिंग से। मैग्नेटिक रिले काट देना है, सर्किट ब्रेकर फिर आपको करना पड़ेगा। टेलीफोन रिसीवर ये भी आपने काट देना है। जस्ट क्या करना है इसमें से, इसमें से आपने सर्किट ब्रेकर सिर्फ करना है, बाकी जो दो एप्लीकेशन है उनको आपने काट देना है। इसके बाद चलते हैं हम 8.8 पे, डोमेन थ्योरी कंप्लीटली काट दो। परमानेंट मैग्नेट, डायमैग्नेट, सॉरी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक ये भी आप काट दो। अलाइनमेंट ऑफ डोमेन ये भी आपने काट देना है कंप्लीटली। ये आपका टॉपिक निकाल दिया गया है, इंतहाई इंपॉर्टेंट था, पता नहीं क्यों निकाल दिया, समझ नहीं आ रही। तो आगे जितने भी टॉपिक्स हैं 8.9 वाले वो करना है, और 8.10 जो है वो आपने कंप्लीटली काट देना है, इसको भी आपने नहीं करना। 8.11 भी कंप्लीटली टॉपिक आपने काट देना है, इसको भी नहीं करना। एमसीक्यूज की बात करते हैं तो 8.3 नहीं करना। 8.4, ठीक है, पहले आपने कांटा नहीं लगाया होगा, लेकिन आप लगा लो, 8.4 भी आपने नहीं करना। 8.6 आपने नहीं करना, 8.7 नहीं करना, 8.8 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 8.5 नहीं करना, 8.6 नहीं करना, 8.7 भी नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड की बात करते हैं तो 8.3 नहीं करना, 8.5 भी नहीं करना, और कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 8.5 और 8.6 आपने ये दोनों नहीं करने। अब हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट 9.4 टॉपिक की तरफ। 9.4 हमारे पास जो टॉपिक है, इसको आप कंप्लीटली कांटा लगा दो, ये आपने नहीं करना है, जितना भी सारा कुछ है नहीं करना, ठीक है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है 9.6। 9.6 आपने कंप्लीटली इसको काट देना, ये आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी चलते हैं एक्सेस की तरफ। तो एमसीक्यूज की तरफ जाएं तो 9.4 नहीं करना, 9.5 नहीं करना, 9.7 नहीं करना, 9.11 भी आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 9.3 नहीं करना, 9.7 नहीं करना, और 9.8 भी आपने नहीं करना है। इसके अलावा बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टेड की, तो 9.5 नहीं करना, 9.6 नहीं करना, 9.8 नहीं करना, 9.9 नहीं करना, 9.10 नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 9.2 नहीं करना और 9.4 नहीं करना। तो ये हो गया हमारे पास कुल मिला के सिलेबस। तो आपने यही चीज नोट की होगी इसमें, कि जो कुछ हमने पहले काटा हुआ था उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल ऐसा था, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। हाँ, तो वो आपने सिर्फ पहले काटा हुआ था, अब आपने निकाल देना, अब आपने इसको याद करना है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ये वाला, ठीक है, अब आपने करना है। इसके अलावा बाकी जो कुछ कटवाया है ना, वो पहले से ही कटा हुआ था, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मजीद रिवाइज हो चुकी हैं, और उसमें से भी मैंने आपको प्रॉपर्ली मार्क करवा दिया कि क्या कुछ आपने नहीं करना। तो इसके साथ साथ ये ना, ये हम खत्म करते हैं वीडियो को। फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, एंड स्क्रीन पे भी आपको शो करा दूंगा, वहां पर भी आपको शो हो रहा होगा ये। तो आपने वहां पर देख लेना है प्लेलिस्ट का लिंक, इसमें कंप्लीट रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस होगा, और हर चैप्टर की रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।